Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हम लोग जो हमारा इस चैनल का यूट्यूब पे जो कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पे भी हम लोग डेली बेसिस पर इस एडिटोरियल से जस्ट पहले इवन बोल सकते हैं 6:30 के आसपास जो है वो आप लोगों को डेली वॉकअप्स वहाँ पे भी प्रोवाइड करवा दिया करते हैं। सो आप दोनों जगह पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके भी एक्सेस कर सकते हैं और आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि आज से हम लोग क्या करेंगे, सीधा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और जो वर्ड्स हैं वो जो उनके मीनिंग्स हैं वो मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूँगा। लेकिन अच्छे से इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले आप एक बार जो वॉकअप्स हैं उनको अर्ली मॉर्निंग आप एक बार एक्सेस कर लें, फिर उसके बाद इस एडिटोरियल को अच्छे से आप लोग विजिट करें। सो जितने भी आप लोगों के ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें, इसलिए टेलीग्राम चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो भी आप लोगों के फिर और जल्द से जल्द साकार हो सकेंगे। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी या कम्युनिटी पोस्ट को भी। सो व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो ये एडिटोरियल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैकोनियन रूल्स क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन हो जाएगा। ड्रैकोनियन क्या है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं, देखिए ड्रैकोनियन का मतलब होता है सेवियर या स्ट्रिक्ट। क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्रैकोनियन का मतलब क्या हो जाएगा, सेवियर या स्ट्रिक्ट। दैट मीन्स क्या है, गंभीर होना। सेवियर का मतलब गंभीर, या स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, एकदम बिल्कुल कड़क होना, कठोर होना। तो दैट मीन्स ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, कठोर हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, कड़क हैं या बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। अब कौन से रूल्स की बात हो रही है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। न्यू अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या है, सुधार करना। रूल्स ऑन इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस, दैट मीन्स क्या है, देखिए नए जो हैं सुधार के लिए क्या लाए गए हैं, रूल्स लाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं। दैट मीन्स नियम बनाए गए हैं नए सुधार के लिए। ऑन इंटरमीडिएरी का मतलब देखिए कौन होता है, जो हमारे सोशल साइट्स के जो प्रोवाइडर्स होते हैं हमारे। दैट मीन्स बोल सकते हैं जैसे सोशल साइट्स जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दैट मीन्स जितने भी हमारे सोशल साइट्स के क्या होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है यहाँ पे, इंटरमीडियरीज बोला जाता है। सॉरी। दैट मीन्स देखिए जो नए अमेंडमेंट्स के क्या है, रूल्स लाए गए हैं किसके लिए, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस। दैट मीन्स सोशल मीडिया के जो प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस लाई गई हैं, दिशा निर्देश लाए गए हैं और उन्हीं के लिए क्या है, नए जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, नए सुधार किए गए हैं। अमाउंट टू सेंसरशिप, और उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं जो है उस नए रूल में एक रूल है जहाँ पे क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, सेंसर करना चाह रहे हैं। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर जैसे एक ऐसा कंटेंट है या फिर एक आपत्तिजनक कोई टिप्पणी होती है उसको क्या करना चाह रहे हैं, आप कट करना चाह रहे हैं। तो सेंसरशिप का मतलब क्या है, कट करना। दैट मीन्स कट करने से रिलेटेड क्या है, जो सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए क्या है, नए रूल्स लाए गए हैं, नए अमेंडमेंट्स जो हैं वो सेंसरशिप से रिलेटेड यहाँ पे किए गए हैं, नए रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए गए हैं। तो देखिए अगर बात करें हम लोग अमेंडमेंट रूल्स क्या हो जाएगा, नाउन, न्यू हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, गाइडलाइंस नाउन हो जाएगा, इंटरमीडिएट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, एडवेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे उभरना, एक तरह से अराइवल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। दैट मीन्स जैसे जैसे सोशल मीडिया जो है वो क्या है, आगे पहुँचता जा रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द इवोल्यूशन, दैट मीन्स का जो प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, लगातार। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक तरह से डेवलप होना। तो वो देखिए वो प्रोडक्ट भी जो है वो क्या है, लगातार डेवलप होता जा रहा है। ऑफ द इंटरनेट, किसका, इंटरनेट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लगातार डेवलप होता जा रहा है। इनटू अ स्फीयर ऑफ कम्युनिकेशन, और क्या बनता जा रहा है, एक वो स्फीयर का मतलब बोल सकते हैं एक पूरा सर्किल जो है, पूरा एक गोला बनता जा रहा है, यहाँ पे स्फीयर बनता जा रहा है, जहाँ पे क्या है, लोग जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए क्या होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं। दैट अलाउज, और इंटरनेट जो है वो अलाउ करता है, क्या करता है, फॉर रिलेटिवली अनफेटर्ड यूजर जनरेटेड कंटेंट। और इंटरनेट है जो आपको क्या है, परमिशन दे देता है कि आप रिलेटिवली का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे संभावित तौर पर क्या है, अनफेटर्ड। अनफेटर्ड का मतलब बोल सकते हैं नॉट रेस्ट्रिक्टेड। दैट मीन्स जिसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदियां ना हो, क्या, नॉट रेस्ट्रिक्टेड हम लोग बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स देखिए किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती, जो भी कंटेंट आप क्या है, यूजर जनरेटेड होता है। दैट मीन्स जो आपके थ्रू जनरेट किया जाता है, तो यूजर जनरेटेड जो भी कंटेंट होता है उसमें क्या है, कोई भी आपत्ति वहाँ पे नहीं उठाई जाती है, कि उसको किसी भी तरह से वहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। तो दैट मीन्स
देखिए अगर हम लोग इस कंटेंट को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं तो वहीं से क्या है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो लगातार क्या है उठती जा रही हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो क्या है सोशल मीडिया के थ्रू हेट फैलाने में लगे हुए हैं, लोग क्या है सोशल मीडिया के थ्रू वायलेंस फैलाने में लगे हुए हैं, लोगों को लड़ाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है वो क्या है अनफेटर्ड है। अनफेटर्ड का मतलब वो क्या है किसी भी तरह से कोई भी प्रतिबंधन वहाँ पे क्या है बिल्कुल भी नहीं है, दैट मीन्स वो प्रतिबंधित नहीं है। देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे यूजर जनरेटेड कंटेंट नाउन हो जाएगा, अनफेटर्ड हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे रिलेटिवली एडवर्ब हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, देखिए गलत इन्फॉर्मेशन की जो समस्या है हैज़ टेकन अ ग्रोटेस्क फॉर्म, उसने क्या है एक बहुत ज़्यादा, एक ग्रोटेस्क का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, दैट मीन्स एक बहुत बेकार जो है वो रूप क्या है उसने ले लिया है। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा बेकार रूप एक तरह से। तो दैट मीन्स देखिए गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जो एक लोगों की क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे लोग जो है उनकी एक आदत बन चुकी है गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, या हेट स्पीच शेयर करने की, लोगों में वायलेंस फैलाने के लिए क्या है गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। तो ये क्या है इसने एक गंभीर फॉर्म जो है वो एक ले लिया है। दैट मीन्स बोल सकते हैं काफ़ी एक बिगड़ी हुई जो एक स्थिति है वो क्या यहाँ पे उत्पन्न हो चुकी है। तो फॉर्म नाउन ग्रोटेस्क हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सप्रेस मेजर्स टू कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन, और क्या काफ़ी तेजी से क्या स्टेप्स ली जा रही है ताकि क्या है गलत इन्फॉर्मेशन को रोका जाए। कर्ब का मतलब रोका जाए। कॉल्ड फॉल्स न्यूज़, और इसको क्या बोला जा रहा है गलत न्यूज़ बोला जा रहा है। एंड द समवॉट इनएक्यूरेट फेक न्यूज़, या फिर बोल सकते हैं इनएक्यूरेट का मतलब जो बिल्कुल सही नहीं है ऐसी क्या है उसको फेक न्यूज़ बोला जा रहा है। आर अ मस्ट, तो ये सारी चीज़ें क्या है बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को क्या करें, इनके ऊपर क्या करें रोक लगाएं, इनको जैसे तैसे करके क्या करें हम लोग रोकें यहाँ पे। हावेवर, लेकिन फिर भी अगर बात करें दिस रेजेस द क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक प्रश्न जो है वो लगातार उठता जा रहा है। वेदर द यूनियन गवर्नमेंट, कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इट्स डिविजन्स, और इनके जो भी क्या है जो पार्ट्स इन्होंने बना रखे हैं, कैन बी द रेगुलेटिंग एंटिटी, क्या वाकई में क्या है ये एक ऐसा ग्रुप हो सकता है, दैट मीन्स हम सरकार को वो जिम्मेदारी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, जो क्या करेगी इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या करेगी मॉनिटर करेगी। तो रेगुलेटिंग का मतलब क्या है एक तरह से मॉनिटर करना, दैट मीन्स मॉनिटर करने के लिए इन सारी चीज़ों को देखने के लिए क्या हम यूनियन गवर्नमेंट को ये सारी परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या उनके जो डिविजन है उनको ये परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसके ऊपर क्या लगातार प्रश्न उठते जा रहे हैं। डिविजन्स नाउन इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इन द आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, दैट मीन्स देखिए अगर आईटी के जो रूल्स की अगर बात करें, अमेंडमेंट रूल्स 2023, दैट मीन्स क्या 2023 में इनके क्या है कुछ अमेंडमेंट रूल्स लाए गए हैं, दैट मीन्स कुछ सुधार इसमें किए गए हैं रूल्स में, आईटी रूल्स में। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एडेड अ प्रोविजन, तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है एक ऐड कर दिया है, इसमें जोड़ दिया है क्या एक प्रस्ताव जो है वो जोड़ दिया है ऑफ अ फैक्ट चेक यूनिट। दैट मीन्स क्या है जो भी कंटेंट सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है उसका क्या है उसको चेक किया जाएगा। तो इस रिलेटेड क्या एक प्रस्ताव जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने ऐड किया है टू आइडेंटिफाई फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट, ताकि क्या कर सकें हम लोग पहचान कर सकें जो गलत है। फेक का मतलब आप बोल सकते हैं फेक या फॉल्स का मतलब गलत है, या मिसलीडिंग का मतलब जो लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है ऐसा ऑनलाइन कंटेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकें। रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, और स्पेशली किससे रिलेटेड देखिए सरकार से रिलेटेड। तो ऐसा क्या यूनियन गवर्नमेंट ने ओनली सरकार से रिलेटेड ही क्या अगर कोई ऐसी चीज़ गलत शेयर की गई है तो उसी से रिलेटेड क्या बनाया है यहाँ पे एक फैक्ट चेक यूनिट जो है एक फैक्ट चेक एक इकाई जो है वो क्या इनके लिए बनाई गई है। दैट मीन्स देखिए ओनली सरकार से रिलेटेड, बाकी से रिलेटेड नहीं, सरकार से रिलेटेड ओनली। अगेंस्ट सच कंटेंट आइडेंटिफाई दिस यूनिट, और देखिए अगर इस तरह का कंटेंट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है इस यूनिट के द्वारा फैक्ट चेक यूनिट के द्वारा, देन इंटरमीडियरीज, तो इंटरमीडियरीज जो है जो सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स हैं हमारे, सच एज सोशल मीडिया कंपनीज, जिसमें कौन कौन है देखिए सोशल मीडिया की जो कंपनीज है हमारी, और नेट सर्विस प्रोवाइडर्स, और जो क्या करते हैं हमें इंटरनेट जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, विल हैव टू टेक एक्शन, उनको क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे अगर इस यूनिट ने ऐसा बता दिया जो फैक्ट चेक यूनिट है उन्होंने अगर कहीं उनको मिला ऐसा कि एक ये गलत कंटेंट है सरकार के अगेंस्ट में, तो जो सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स जो इंटरमीडियरीज हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा। और रिस्क लूजिंग दियर सेफ हार्बर, या फिर क्या है उनको खतरा जो है वो बना रहेगा सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स के ऊपर कि उनको देखिए सेफ हार्बर करके क्या है इनका एक कंटेंट रहता है, या सेफ हार्बर करके क्या है सोशल मीडिया ने एक अपना बोल सकते हैं खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है सेफ हार्बर, तो उसके ऊपर भी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ खतरा हो सकता है। प्रोटेक्शंस इन सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, किसमें दैट मीन सेफ हार्बर जो प्रोटेक्शन है जो सोशल मीडिया में हर एक साइट में जनरली हमें देखने को मिलता है, तो सेक्शन 79 के तहत क्या है जो सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का उसके तहत क्या है उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो दैट मीन्स क्या है जो बोल सकते हैं सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स है उनको एक्शन लेना पड़ेगा, या फिर क्या है जो उन्होंने खुद से क्रिएट किया हुआ है सेफ हार्बर करके एक प्रोटेक्शन जो है सेफ हार्बर का मतलब एक कंटेंट को प्रोटेक्ट रखना एक तरह से, तो इस तरह से जो प्रोटेक्शन उन्होंने दिए हुए हैं उसके ऊपर भी क्या है कहीं ना कहीं खतरा यहाँ पे आ सकता है। विच अलाउज इंटरमीडियरीज,
दैट मीन्स देखिए जो सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का, वो क्या करता है, इंटरमीडियरीज को अलाउ करता है टू अवॉइड लाइबिलिटीज, कि क्या कर सकते हैं वो जिम्मेदारियों को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक जिम्मेदारी है, उसको क्या कर सकते हैं, ये अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं उससे। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। फॉर वॉट थर्ड पार्टीज पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट्स, दैट मीन्स क्या है, जो थर्ड पार्टी क्या करती है अपनी साइट पे जो पोस्ट करती है, दैट मीन्स उनकी साइट पे जो कुछ भी पोस्ट करती है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बोल सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बच सकते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 79 जो है सेक्शन आईटी एक्ट का, वो क्या करता है, जो इंटरमीडियरीज हैं उनको अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी जो है या फिर बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे समहाउ क्या है, बच सकते हैं। जो अगर थर्ड पार्टी ने क्या किया है, कुछ भी आपत्तिजनक टिप्पणी अगर पोस्ट की है, तो वहाँ पे क्या है, आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन वहाँ पे नहीं लगाए जाएंगे, किसी सोशल मीडिया प्रोवाइडर के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाए जाएंगे। तो अगर देखिए बात करें, पार्टीज नाउन हो जाएगा, थर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, वेबसाइट्स नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड प्रॉब्लमैटिक, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल अस्वीकार्य हैं और क्या है, समस्या को क्रिएट करती जा रही है, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती जा रही हैं। ऑल्सो अगर और बात करें हम लोग सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट, तो देखिए हमारा जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, जो 2000 में बनाया गया था, इलुसिडेट्स, वो बिल्कुल हमें क्या है, स्पष्ट बता देता है। इलुसिडेट का मतलब क्या है, टू मेक क्लियर, दैट मीन्स क्या है, वो बिल्कुल हमें स्पष्ट बता देता है द प्रोसीजर्स, जो भी प्रक्रिया है, टू इशू टेक डाउन स्टेप्स, दैट मीन्स क्या है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम उस कंटेंट को हटा सकते हैं, ऐसे कौन से आदेश हैं जिसके तहत हम उस कंटेंट को हटा सकते हैं। तो टेक डाउन का मतलब क्या है, बोल सकते हैं एक तरह से किसी भी कंटेंट को क्या है, सोशल मीडिया से हटा देना। तो टेक डाउन का मतलब बोल सकते हैं वेबसाइट से किसी कंटेंट को हटा देना। विच दीज नोटिफाइड अमेंडमेंट्स, जो देखिए जो जनरली इनके द्वारा, नोटिफाइड का मतलब जो पहले से इन्फॉर्म्ड है, दैट मीन्स जो पहले से इन्फॉर्म्ड हमारे क्या है, अमेंडमेंट्स का मतलब सुधार जो है, कुड बाईपास। तो दैट मीन्स क्या है, ये जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं वो इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, जो हमारे आईटी एक्ट्स में, कब, जो सेक्शन 69A है उसके तहत भी क्या ये सारी चीज़ें बताई गई है कि कौन से कंटेंट को आप हटा सकते हैं। लेकिन जो ये नए अमेंडमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं और सीधा क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। दे ऑल्सो रन अफाउल ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015। और देखिए जो अमेंडमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, अफाउल का मतलब बोल सकते हैं गलत जो है, दैट मीन्स बोल सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो क्या हो जाएगा, जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, ये मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या है इसका मतलब, मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट इन्होंने की भी एक तरह से बोल सकते हैं किसमें, श्रेया सिंघल और यूनियन ऑफ इंडिया जो 2015 का जो केस है उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, गलतियां जो है वो पाई गई हैं। वर्डिक्ट विद क्लियर गाइडलाइंस फॉर ब्लॉकिंग कंटेंट, जहां पे क्या एक निर्णय दिया गया था, जहां पे स्पष्ट तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपको कंटेंट को क्या करना है, ब्लॉक करना ही करना है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारे अमेंडमेंट्स आए हैं उससे क्या है, चीज़ों में कहीं ना कहीं बदलाव आ सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, सरकार जो है वो अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स ला रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है जो कहीं ना कहीं बिगड़ सकती हैं। विदाउट अ राइट टू अपील, दैट मीन्स क्या है, एक ऐसे अमेंडमेंट जिसमें क्या है, याचिका का कोई अधिकार ही ना हो, और द अलाउंस फॉर जुडिशियल ओवरसाइट, और जहाँ पे क्या है आप न्यायिक जो है, न्यायिक ओवरसाइट का मतलब क्या है, एक तरह से न्यायिक दृष्टिकोण रखना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, जुडिशियल इंटरवेंशन बोल सकते हैं एक तरह से, दैट मीन्स न्यायालय का हस्तक्षेप होना, तो आप इनको तो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट सिट ऑन द जजमेंट, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो खुद है, वो उस निर्णय के ऊपर नहीं बैठ सकती है ऑन वेदर एनी इन्फॉर्मेशन इज फेक और फॉल्स, कि सरकार जो है वो अपने लेवल पर डिसाइड नहीं कर सकती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन फेक है या फॉल्स है। एज द पावर टू डू सो कैन बी मिसयूज्ड टू प्रिवेंट क्वेश्चनिंग, और देखिए और ऐसी अगर बोल सकते हैं अगर सरकार को ऐसी पावर दे दी जाती है, पावर टू डू सो का मतलब क्या है, अगर सरकार को ऐसी पावर दे दी जाती है जहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे राइट टू अपील का भी कोई प्रावधान ना हो, जहाँ पे क्या है कोई भी न्यायालय का भी कोई हस्तक्षेप ना हो, दैट मीन्स अगर देखिए ओवरसाइट क्या हो जाएगा, नाउन, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो खुद अपने बेसिस पे जजमेंट नहीं ले सकती है, निर्णय नहीं ले सकती है, और ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन फेक और फॉल्स है। अगर हम गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, इसको दुरुपयोग किया जाएगा, और क्या है कहीं ना कहीं क्वेश्चन से बचने की कोशिश की जाएगी। प्रिवेंट का मतलब बचने की कोशिश की जाएगी, किससे, जो प्रश्न उनके ऊपर उठाए जाते हैं और स्क्रूटिनी जो जांच उनके ऊपर की जाती है बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, किसके द्वारा, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो जांच की जाती है, कहीं ना कहीं क्या है, सरकार फिर उससे बचने की कोशिश करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस नाउन, मीडिया हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टेक डाउन नोटिसेस, दैट मीन्स क्या है, देखिए ऐसे नोटिसेस बोल सकते हैं जिसमें क्या है, कंटेंट को हटाने के बारे में बोला गया है साइट से। हैव बीन इशूड, दैट मीन्स इस तरह के जो आदेश हैं वो क्या है, पहले भी इशू किए जा चुके हैं बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। फॉर क्रिटिकल ओपिनियन, किसके लिए, दैट मीन्स देखिए सरकार जिस ओपिनियन को अच्छा नहीं मानती है, जो सरकार अपने लिए क्या है उस ओपिनियन को हानिकारक मानती है, उसको क्या है हटाने के सरकार पहले भी आदेश जारी कर चुकी है। और
कमेंट्री ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दैट मीन्स क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह के अगर कमेंट किए गए हैं और वो भी सरकार के अगेंस्ट में, तो सरकार क्या है पहले भी ऐसे इश्यूज जो है वो नोटिस मतलब बोल सकते हैं ऐसे जो नोटिस हैं वो सरकार क्या है पहले भी जारी कर चुकी है, विद सेवरल हैविंग टू कंप्लाई विद देम। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या है उनकी बात जो है वो माननी पड़ी है। कंप्लाई का मतलब एग्री करना, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड ओनली अ फ्यू सच एज ट्विटर कंटेस्टिंग दैम इन कोर्ट्स। और क्या है ओनली बोल सकते हैं कुछ ही ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो सरकार के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, कहाँ पे, कोर्ट्स में। दैट मीन्स बोल सकते हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया जो बोल सकते हैं प्रोवाइडर्स हैं वो सरकार की बात मान जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जैसे ट्विटर बोल सकते हैं जो क्या कर रहे हैं सरकार से कोर्ट में लड़ रहे हैं, बाय थ्रेटनिंग टू रिमूव अ प्लेटफॉर्म्स इम्यूनिटी। और देखिए लेकिन आप क्या है धमकियां देते हैं। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रही है कि आपको क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना ही है जो आपकी इम्यूनिटी का मतलब जो प्रोटेक्शन है, जो आपका सेफ हार्बर है, वो आपको अपनी साइड से हटाना ही पड़ेगा फॉर कंटेंट। किसके लिए, ऐसे कंटेंट के लिए दैट इज फ्लैग्ड बाय द गवर्नमेंट यूनिट, जो गवर्नमेंट की फैक्ट चेक यूनिट के द्वारा सही नहीं बताया जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी साइड से हटाना ही पड़ेगा। ऐसा क्या कर रही है सरकार जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रही है। सो इट इज क्लियर, ये क्या है बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द यूनियन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू क्रिएट, कि यूनियन गवर्नमेंट जो है सरकार बोल सकते हैं केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इंटेंट का मतलब क्या, उनका उद्देश्य है क्या करने का, निर्मित करने का, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। अ चिलिंग इफेक्ट, चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, डीमोटिवेट करना एक तरह से। दैट मीन्स क्या है कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डीमोटिवेट करना चाह रही है, प्रोत्साहन को कम करना चाह रही है, बोल सकते हैं यहाँ पे। तो क्या है प्रोत्साहन को ये कम करना चाह रहे हैं ऑन द राइट टू स्पीच। दैट मीन्स जो आपका अधिकार है बोलने का, उसके क्या है यहाँ पे उसको कम किया जा रहा है। एंड एक्सप्रेशन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दैट मीन्स जो आपके अधिकार हैं कि आप किस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, उसको कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे कुचलने की कोशिश की जा रही है। उन आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया जो बोल सकते हैं यूजर्स हैं या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, टू कीप द एस्टैब्लिशमेंट विच इंक्लूड्स द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। दैट मीन्स क्या है, देखिए अगर इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें हम, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब बोल सकते हैं सरकार की अगर बात करें, जिसमें क्या है खुद सरकार शामिल है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जिसमें खुद सरकार शामिल है, ऑफ द डे। दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का मतलब चीज़ों को विकसित रखने के लिए, चीज़ों को अच्छा रखने के लिए, या फिर चीज़ों को क्या है पॉजिटिव रखने के लिए, जिसमें सरकार खुद शामिल है। अगर इस डे की अगर बात करें हम लोग, मतलब इस पर्टिकुलर दिन की अगर बात करें, ऑन इट्स टोज, टोज का मतलब क्या है, सरकार जो है वो बिल्कुल क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे अपने बिल्कुल तलवे पे क्या है, बिल्कुल यहाँ पे खड़ी है। तलवे पे मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल ग्राउंडेड जो है वो सरकार क्या है यहाँ पे बिल्कुल खड़ी है। एंड टू स्पीक ट्रुथ टू पावर इज अ नॉन नेगोशिएबल। और क्या है आपको बोल सकते हैं सच बोलने की जो आपकी शक्ति है, दैट मीन्स बोल सकते हैं टू स्पीक ट्रुथ का मतलब सच बोलना एक तरह से, तो सच बोलने की जो शक्ति है उसके ऊपर क्या है कोई भी नेगोशिएशंस नहीं की जा सकती। नॉन नेगोशिएबल का मतलब जिसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं की जानी चाहिए। एंड सैलिएंट रोल ऑफ जर्नलिज्म, और पत्रकारिता का क्या है कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि आप क्या है सच ही बताएं इन अ डेमोक्रेसी। किसमें, लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में बोल सकते हैं दैट मीन्स देखिए सरकार जो है वो खुद क्या है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर रहती है, सारी चीज़ों को देखती है। तो दैट मीन्स अगर बोल सकते हैं सरकार खुद ये सारी चीज़ें देखती है कि सच बोलना क्या है बिल्कुल बोल सकते हैं पत्रकारिता का क्या एक बहुत महत्वपूर्ण भाग भी है। और ये सारी चीज़ें क्या है नॉन नेगोशिएबल है, इसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं की जानी चाहिए डेमोक्रेसी में। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें हम लोग, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज गारंटीड थ्रू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स क्या है जो हमारी प्रेस की फ्रीडम है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो जर्नलिज्म पत्रकारिता है या मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनकी जो फ्रीडम है बोलने की, दैट मीन्स क्या है उनको सच को सामने रखने की जो उनकी फ्रीडम है, वो आर्टिकल 19 जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है उसको देता है। दैट मीन्स आर्टिकल 19 जो है हमारा संविधान का, वो क्या है प्रेस को फ्रीडम जो है वो गारंटीड, मतलब गारंटीड फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करवाता है। विद मीडिया राइट्स एंड पब्लिक राइट, जिसमें क्या है मीडिया के भी अधिकार हैं, जिसमें पब्लिक के भी अधिकार हैं, टू ए फ्री स्पीच के क्या कर सकते हैं वो फ्रीली अपनी बात को रख सकते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल, जो इस आर्टिकल के तहत उनको बताई गई है। इट स्टैंड्स टू रीजन, दैट मीन्स क्या है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या है कारण जो है वो कहीं ना कहीं लगातार बने हुए हैं, दैट एनी रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया। इट स्टैंड्स टू रीजन का मतलब बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो कारण है वो हमें क्या है हमारे सामने यहाँ पे आते जा रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है किसी भी तरह की जो संबंध है सरकार के बीच में और मीडिया के बीच में, शुड बी वन केप्ट एट आर्म्स लेंथ। दैट मीन्स बोल सकते हैं वो एक ऐसे रिलेशन है जिनको रखा जाना चाहिए। दैट मीन्स उस आम का मतलब बात करना चाह रहे हैं या फिर मीडिया
दैट मीन्स क्या है, जो मीडिया की क्या है स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं बनाए रखे। तो एट आर्म लेंथ का मतलब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो मीडिया की जो स्ट्रेंथ है वो किसी भी तरह से कहीं ना कहीं क्या है बोल सकते हैं डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए, उसके साथ क्या है कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विद द मीडिया हैविंग सफिशिएंट फ्रीडम, और मीडिया के पास क्या है संतुष्ट मात्रा में क्या है यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि क्या है अपनी जो पावर है उसको क्या कर सकें, वो एक्सरसाइज कर सकें और सच को सभी के सामने ला सकें। तो फ्रीडम नाउन सफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द गवर्नमेंट बीइंग द आर्बिटर, और सरकार क्या है कहीं ना कहीं आर्बिटर का रोल प्ले करती है। आर्बिटर का मतलब बोल सकते हैं एक मीडिएटर की तरह। दैट मीन्स देखिए मीडिएटर का मतलब रोल क्या हो जाएगा, कहीं ना अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जो क्या करता है मध्यस्थता करता है, जो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। तो सरकार का रोल यहाँ पे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फॉल्स और फेक न्यूज़, जहाँ पे भी क्या है फॉल्स और फेक न्यूज़ अगर आ रही है तो सरकार चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। एंड हैविंग द पावर, और सरकार के पास क्या है शक्ति भी होती है टू एक्ट अपॉन प्लेटफॉर्म्स, कि सरकार क्या कर सकती है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एक्शन है वो ले सकती है। फॉर पब्लिशिंग दीज विल अमाउंट टू ड्रैकोनियन सेंसरशिप, लेकिन सरकार क्या करती है ओनली ऐसी चीजें जो सरकार के अगेंस्ट में है उसी में क्या करती है एक मीडिएटर का काम करती है। तो कहीं ना कहीं क्या है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फिर आप क्या है एक्शन लेते हैं जो इस तरह की चीज़ें आपके अगेंस्ट में अगर पब्लिश करते हैं, और आप फिर क्या करते हैं इन सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं क्या चली जाती हैं ड्रैकोनियन का मतलब काफ़ी कठोर तरीके से क्या है आप चीज़ों को कट करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं ड्रैकोनियन सेंसरशिप का मतलब क्या है जबरन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है चीज़ों को कट करने की कोशिश की जाती है, उस कंटेंट को कट करने की कोशिश की जाती है, और वो भी कौन सा कंटेंट जो आपको अपने अकॉर्डिंग क्या है सही नहीं लगता है। तो देखिए सरकार के पास क्या है कहीं ना कहीं ये फ्रीडम है, तो उस फ्रीडम का क्या है सरकार को बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ गलत लाभ जो है मिसयूज को नहीं लेना चाहिए, और मीडिया को क्या है पूरी फ्रीडम प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए कि देखिए जो भी सच है चाहे वो आपकी सरकार के अगेंस्ट में हो चाहे किसी और की सरकार के अगेंस्ट में हो, वो सच क्या है सभी के सामने इनको लाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ओनली आपके अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ बोली जा रही है तो आप उसको क्या है उस कंटेंट को ही हटाने के लिए क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप धमकी देने लग जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या है आप गाइडलाइंस जारी कर देते हैं, इशूज जारी नोटिस जारी कर देते हैं कि आपको उस कंटेंट को क्या है हटाना ही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ड्रैकोनियन हो जाती है। ड्रैकोनियन का मतलब काफ़ी सेवियर बोल सकते हैं, या फिर क्या है काफ़ी कड़क होकर क्या है आप इस तरह के निर्णय ले रहे हैं जो कि डेमोक्रेसी में क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए लिखा हुआ है ड्रैकोनियन रूल्स, दैट मीन्स ऐसे रूल्स जो है वो सरकार बनाना चाह रही है जिसमें क्या है सरकार जिस कंटेंट को चाहती है उसको हटा सके, जिस कंटेंट को चाहती है उसको ना हटा सके। तो इस तरह की चीज़ें क्या है लेकिन डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी सही नहीं है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।